स्टूडेंट्स, इट इज वेरी टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लेट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड बाय द a0 की वैल्यू आपके पास दे दी गई है। एक an का सीक्वेंस की बात की है और an+1 की एक टर्म दी है उसने कि an+1 इज इक्वल्स टू an² माइनस ट्वाइस an+2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन 0। सिमिलरली सीक्वेंस एक bn का भी सीक्वेंस दे रखा है, b0 की वैल्यू क्या दे दी है 1/2 और एक bn की भी वैल्यू दी है। अब आपको उसने पूछा है कि a10 की वैल्यू बताइए और सिमिलरली आपको bn की वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू पूछा है, bn आपने उसको दे दिया है। सेकंड वाले पॉइंट पे बात में आते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला पॉइंट चर्चा करते हैं, a10 की वैल्यू। अब आप देखिए a10 के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो an दिया था उसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। मैंने -1+1 से एडजस्टमेंट किया और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया सो दैट मुझे वैल्यू एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पहले n की वैल्यू 0 पुट किया। 0 इसलिए पुट किया जिससे n+0 मतलब कि 0+1 तो a1 निकल के आएगा। जैसे मैंने n की वैल्यू 0 पुट किया तो a1 और यहां पर देखिए जहां पर n था वहां 0 चला गया तो a0 - 1 का होल स्क्वायर, a0 - 1 का होल स्क्वायर +1 दैट इज a0 की वैल्यू given थी हमारे पास कितनी 4, तो 4 - 1 दैट इज अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर +1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आई 3² + 4। सिमिलरली फिर मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया सो दैट मेरे को a2 मिलेगा, क्योंकि जब आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 विल बी 2। सो a2 की वैल्यू जब मैंने पुट अप की तो ये a1 - 1 का होल स्क्वायर +1। अब आप देखिए a1 - 1 का होल स्क्वायर तो आपने a1 की वैल्यू निकाल ली थी 3² + 1, तो यहां पे जैसे आपने पुट की 3² + 1 और ये -1 अगेन +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया सर a2 की वैल्यू क्या आई है 3² और उसका स्क्वायर, तो 3² उसका स्क्वायर +1। सिमिलरली फिर अपन ने क्या किया, n के लिए 2 पुट की और 2 पुट करने के बाद मैंने जैसे 2 पुट की तो ये a2 + 1 तो ये अल्टीमेटली a3 हो जाएगा। सो a2 - 1 का होल स्क्वायर और a2 मतलब क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाल ली 3² + 1 3² का स्क्वायर +1 और ये -1 अगेन +1 - 1 विल गेट कैंसिल और उसका होल स्क्वायर। सो 3² उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर। सो बेसिकली ये 3 2 हो गए, 2 2 2 3 2 हो गए। तो ये क्या एनालाइज हुआ, तो सर 3 2 का पावर 3 समझ में आया होगा सभी को। 3 2 है, 2 * 2 * 2। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सर a3 का वैल्यू क्या आया है 3 2 का पावर 3। आप ऑब्जर्व करिए a2 का वैल्यू क्या आया था 3² का पावर 2। तो ऑब्वियसली बात है an का वैल्यू क्या आया 3 2 का पावर क्या आ जाएगा n। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट a10 की वैल्यू क्या आई 3 2 का पावर 10। 3 2 का पावर 10 इज अल्टीमेटली 2 का पावर 10 हम सभी को पता है क्या 1024 होता है। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे। वेरी टफ क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो bn क्या दिया था आपके पास स्टेटमेंट 2 a0 a1 a2 an - 1 और अपन में an। अब देखिए 2 को मैं लिख सकता हूं 3 - 1, a0 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 1, क्योंकि a0 की वैल्यू 4 गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन में। a1 हमने निकाल लिया 3² + 1, a2 3² का स्क्वायर +1, a3 आगे a3 आएगा तो a3 क्या आएगा 3² का क्यूब +1 एंड सिमिलरली an - 1 टर्म विल बी 3 2 का पावर n - 1 +1। और जब आप इसको मर्ज कर देंगे, सॉल्व करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a - b a + b और आप आइडेंटिटी लगाते हुए चलेंगे, मर्जिंग करके आपकी टर्म क्या बन जाएगी 3 का पावर 2n - 1 और अपन में an तो हमने पीछे सॉल्व किया था तो 3 का पावर 2n + 1। इसके बाद इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी 3280 अपन 3281। हमने यहां लगा दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जैसे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप देखिए -1 + 1 कैंसिल होगा, यहां पर ये 3 का पावर 2n कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स 3 का पावर 2n और अपन में -2 - 1 ये 2 से 2 कटेगा। यहां पर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया है तो 3280 + 3281 6561 और अपन में -1 से माइनस कटेगा। सो bn की वैल्यू आई 3 का पावर 2n = 6561 और इस वैल्यू को कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। n की वैल्यू 3 यानी कि 3 का पावर 2 का पावर 8। ओके सॉरी 3 का पावर 2 का पावर 3 दैट इज अल्टीमेटली 3 का पावर 8।